चैनल कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने वीडियो जो है वो बनाई है आंसर राइटिंग करने से रिलेटेड। मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2026 के लिए। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को नोट करके आप लोग खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके शायद एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। जिस हिसाब से मैंने कुछ टीचर्स की क्लासेस की हैं उसमें टीचर्स ने बोला, और जो मैं मैगज़ीन्स पढ़ती हूँ उस सबको कोरिलेट करके मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। ये जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति की दिशा बदल दी, व्याख्या कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर और राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा जो यूरोपीय शक्तियाँ हमारे भारत में आई थी। लगभग 15वीं शताब्दी के अंत के समय भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए। एक्चुअली इस आंसर में लिखते हुए मुझसे गलती हो गई है, मैंने पुर्तगालियों के बाद पहले फ्रेंच लिख दिया है, जबकि पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और फिर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था। आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें मैंने लिखा है 15वीं शताब्दी के अंत में भारत में पुर्तगाली, फ्रेंच, डच एवं अंग्रेजी शक्तियों का आगमन केवल व्यापारिक घटना नहीं थी, मतलब वो सिर्फ व्यापार करने आए, सिर्फ इतना ही नहीं रह गया, बल्कि क्या हुआ है, हमारी भारतीय आर्थिक और राजनीतिक संरचना में भी बहुत गहरा परिवर्तन किया उन्होंने। इसको मैंने लगभग ऐसी 40-50 शब्दों में उसको थोड़ा सा इंट्रो टाइप दिया, फिर हमने पैराग्राफ चेंज किया और अब हम इसका जो मेन बॉडी है उसको लिखेंगे। मैंने सबसे पहले बात करी है आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। यूरोपियों ने पारंपरिक भारतीय व्यापार व्यवस्था को कमज़ोर किया, जैसा कि हमारा जो कपड़े का व्यापार होता था, या फिर हमारे जो भारतीय कारीगर थे जो मिट्टी का काम करते थे, वो धीरे धीरे करके व्यापार बहुत ज़्यादा हमारे जो हैं वो बर्बाद हो गए। हमारी जो कृषि जो आर्थिक मतलब व्यवस्था थी वो सारी कोलैप्स कर गई। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है कि भारतीय व्यापार व्यवस्था को कमज़ोर किया, भारतीय मध्यस्थ की भूमिका तक सीमित होते गए। जो भारतीय थे वो धीरे धीरे सिर्फ मध्यस्थों के ऊपर, जैसे जो ज़मींदार थे, जागीरदार थे, जो टैक्स कलेक्टर्स थे, उन तक ही सीमित हो गए। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने एकाधिकार व्यापार, आयात निर्यात नियंत्रण और बाद में कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उपनिवेश के रूप में भारत को ढाल दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया है, व्यापार का एकाधिकार कर लिया है, आयात और निर्यात पर नियंत्रण स्थापित कर लिया अपना, कि कितना आयात होगा हमारा और हम कितना निर्यात करेंगे। और फिर एक समय के बाद धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, हमारे कच्चे माल जो हमारे संसाधन थे उन पर भी इनका अपना कब्जा हो गया। तो जो भारत था वो मात्र इनकी कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला एक उपनिवेश के रूप में बन करके रह गया। उसका उदाहरण दिया है मैंने, जैसे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़े उद्योग को अपने हितों के अनुसार नियंत्रित किया। जो हमारे कपड़ा उद्योग थे वो बंगाल में जो स्थापित थे, सबसे ज़्यादा हमारी जो आर्थिक रूप से कहें तो जो मजबूत था वो हमारा बंगाल था। वहाँ पे जो कपड़ा व्यापार था उसको कैसे रेगुलेट करना है वो पूरा अंग्रेज़ों ने अपने अनुसार नियंत्रित किया। जिससे क्या हुआ, स्थानीय कारीगरों की स्थिति दयनीय हो गई। जो वहाँ पे स्थानीय लोग रहते थे, जो अपने बिजनेस करते थे, छोटे छोटे हथकरघा उद्योग थे हमारे, जो बुनकर थे, उनकी स्थितियाँ धीरे धीरे करके ख़राब होती चली गई। फिर बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की, उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है। तो यूरोपीय कंपनियां धीरे धीरे व्यापार से सत्ता की ओर आगे बढ़ी। पहले वो सिर्फ व्यापारी बन कर के आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भारत की जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वो क्या हुआ, व्यापार से अब वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जो भारतीय शासकों की आपसी प्रतिस्पर्धा थी, मतलब जो हमारे भारतीय शासक थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। जैसा कि आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो लोग सिर्फ अपने अपने क्षेत्रीय शासन के लिए, अपने अपने आपसी हितों के लिए लड़ते रहते थे। तो उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा थी, आपसी मतभेद था, तो उनको अंग्रेज बहुत अच्छे से समझ गए। तो उसका लाभ उठा करके उन्होंने क्या किया है, सैन्य शक्ति, कूटनीति और संधियों के माध्यम से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुछ लोगों के साथ उन्होंने सहायक संधियां कर ली। और अंग्रेजों का जो एक था कि फूट डालो और राज करो, तो क्या करते थे वो आपस में एक दूसरे को भड़काते थे, राजाओं को। ठीक है, और
कभी कभी उन्होंने सैन्य शक्तियों के माध्यम से, युद्धों के माध्यम से क्या किया है, राजनीति पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ में उनकी संधि हुई थी, और होलकर, सिंधिया, इन लोगों के साथ में संधि हुई थी। सो ये सारी चीज़ें आपको बुक में पढ़ने को मिलेंगी। फिर जैसे प्लासी का युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ना। प्लासी का युद्ध ने मतलब जो भी स्थितियां थी उस समय की राजनीतिक स्थितियों को कैसे वो मतलब बदला, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जो बक्सर का युद्ध था सबसे ज़्यादा निर्णायक था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने ये तो डिसाइड नहीं किया था कि भारत में कौन शासन करेगा, लेकिन इसने ये ज़रूर डिसाइड कर दिया था कि भारत में किसका शासन नहीं रहेगा। सो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे बुक में। तो क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो युद्धों ने कंपनी शासन की नींव रखी। यहाँ से शुरुआत होती है कंपनी की राजनीतिक क्षेत्र में। और इसके बाद में भारतीय राज व्यवस्था में निर्णायक परिवर्तन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो फिर लास्ट में मैंने निष्कर्ष में कुछ थोड़ा सा लिखा है, ऐसे लगभग 30-40 शब्द। इस प्रकार यूरोपीय आगमन ने भारत को एक स्वतंत्र आर्थिक राजनीतिक इकाई से बदलकर औपनिवेशिक संरचना में परिवर्तित कर दिया। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, पहले उन लोगों ने हमारे आर्थिक क्षेत्रों पे, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किया। फिर इसके बाद राजनीतिक जो हमारे नियंत्रण को अपने हाथ में ले लिया है। सो धीरे धीरे करके भारत एक क्या हो गया है, पूर्णतः औपनिवेशिक संरचना में परिवर्तित हो गया। इसको फिर मैंने लास्ट में छोटे से एक डायग्राम के फॉर्म में, फ्लो चार्ट की तरह से बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग ये जो डायग्राम है, इसके जो फ्लो चार्ट है, इसको किसी चीज़ में से बना करके फ्रेम करके रख लेंगे, तो जब आप लास्ट में क्वेश्चन लिखने बैठेंगे तो आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा कि ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, इस तरह से मुझे लिखते जाना है। और जब इस तरह से हम लिखते हैं तो क्या होता है कि एग्ज़ामिनर का इसमें ध्यान जाता है कि हाँ ठीक है, इसको इस तरह से फ्रेम किया गया। हालांकि इस फ्लो चार्ट को मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस में तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें धीरे धीरे क्रमिक तौर पे परिवर्तन दिखाया गया है, तो इसमें फ्लो चार्ट मुझे लगता है ज़्यादा कारगर है। सो मैंने सिर्फ को फ्लो चार्ट बनाया। सबसे पहले क्या हुआ है, हमारा यूरोपियों का आगमन हुआ है, व्यापारिक कंपनियां भारत में आई। फिर धीरे धीरे करके एकाधिकार बढ़ा है, जो हमारे जो स्थानीय कारीगर थे, भारतीयों का शोषण कैसे हुआ उसके बारे में बात करिए। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ है, राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया उन्होंने। इसके बाद में औपनिवेशिक शासन की भारत में स्थापना हो गई है। तो ये मैंने 5 छोटे से की पॉइंट्स में पूरा फ्रेम किया है आंसर को। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपको आंसर राइटिंग करते समय। सो आप लोग भी एक बार इसको अच्छे से देखिए। एक बार पढ़ने के बाद में फिर अपने हिसाब से आप इसको एक बार लिख करके देखिए, और फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये आपके लिए यूज़फुल था या नहीं था। और मैं ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर के आऊँगी। आज मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री का जो मॉडर्न इंडिया है उसका फर्स्ट चैप्टर से। धीरे धीरे करके मैं चैप्टर वाइज इसको पूरा कवर करती चली जाऊँगी। सो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।